राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए बड़े व्यापक सुधारों की झलक साफ नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की आपराधिक स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं, जिसे आंकड़ों और विशेषज्ञों के अनुभव दोनों ने पुष्टि की है। एक समय देश के सबसे बड़े राज्य के लिए कानून व्यवस्था सबसे गंभीर चुनौती मानी जाती थी, वहीं अब वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश भर में प्रति लाख आबादी पर औसतन 448.3 अपराध दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा मात्र 335.3 रहा। यह आंकड़ा 25% यानी 1/4 की गिरावट को दर्शाता है। देश की सबसे अधिक जनसंख्या करीब 23.6 करोड़ वाले राज्य होने के बावजूद यूपी का अपराध स्तर इतना कम होना शासन की नीति, पारदर्शिता और तकनीकी उपयोग का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कानून व्यवस्था पर लगाम का असर बताया है। उनके मुताबिक पिछले 7 वर्षों में ले लिए गए कठोर कदम इस सुधार की नींव है। सीसीटीवी नेटवर्क, अत्यधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट, डिजिटल सर्विलांस और पुलिसिंग में पारदर्शिता के चलते अपराधियों पर अंकुश लगाना संभव हुआ है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि तकनीकी सक्षमता और तत्काल कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अपराध दर घटाने में बड़ी सफलता मिली है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यूपी का अपराध गिरना रिपोर्टिंग में वृद्धि और कानूनी सख्ती का परिणाम है, न कि आंकड़ों की हेराफेरी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। 2023 में महिलाओं के प्रति लाख आबादी पर अपराध दर यूपी में 58.6 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 66.2 था। यह अंतर 11% का है। दिल्ली 133.3, तेलंगाना 124.9, राजस्थान 114.8, हरियाणा 110.3 जैसे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश काफी बेहतर स्थिति में है। हालांकि कुल दर्ज मामलों की संख्या 66,381 रही, फिर भी दर कम रहना केवल जनसंख्या ही नहीं, सशक्त कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा अभियानों का प्रमाण है। राज्य सरकार की मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर जैसी पहलों ने महिलाओं को रिपोर्टिंग की हिम्मत मिली है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की दर यूपी में 77.6% रही, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊंची है। ये तेजी से न्याय दिलवाने और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि यूपी में 2023 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। यह आंकड़ा योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है, जो 2017 से लगातार लागू की जा रही है। सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखने के लिए व्यापक संवाद, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में पुलिसिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश अब शांति और सद्भाव का प्रतीक बन चुका है। इसके विपरीत देश भर में 272 सांप्रदायिक दंगे दर्ज हुए, जिनमें मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के आंकड़े शीर्ष पर हैं। विशेषज्ञों की माने तो प्रदेश में धार्मिक सौहार्द कायम रखने के लिए न सिर्फ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई, बल्कि समाज में संवाद, जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का कार्य हुआ। राज्य की पुलिस ने दंगों की आशंका पर त्वरित रोकथाम, फील्ड मॉनिटरिंग तथा सोशल मीडिया पर नजर रखकर वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखा। सरकार के स्थानीय अधिकारियों, समाज सेवियों और धार्मिक नेताओं के सहयोग से पाया गया परिणाम उल्लेखनीय है। अपराध दर की तुलना करें तो केरल 1631.2, दिल्ली 1602, गुजरात 806.3, हरियाणा 739.2, तमिलनाडु 701.4 जैसे राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर पीछे रह गए, जबकि उत्तर प्रदेश ने अपनी विशाल जनसंख्या के बावजूद उत्कृष्ट दक्षता प्रदर्शित की। 2022 की तुलना में अपराध दर में 25% की कमी आई, जहां 171.6 प्रति लाख से स्थिति संभल कर 335.3 तक पहुंच गई। इसका बड़ा श्रेय राज्य सरकार की पारदर्शिता, पुलिस सशक्तिकरण, नई टेक्नोलॉजी और त्वरित न्याय तंत्र को जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि यूपी में अपराध नियंत्रण की इस गति का आधार गहन निगरानी, डिजिटल सर्विलांस, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और कानून लागू करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही है। विपक्ष ने भले ही आंकड़ों पर सवाल उठाए हों, लेकिन रिपोर्ट में आंकड़ों की विश्वसनीयता और
ट्रेंड सरकारी प्रयास की दिशा को स्पष्ट करते हैं। मिशन शक्ति और अन्य महिला सुरक्षा योजनाएं प्रदेश में महिलाओं के लिए संरक्षित वातावरण देने में सफल रही है। पीड़ित महिलाओं को परेशानियों के त्वरित समाधान, कानूनी सहायता और जांच में पारदर्शिता से महिलाओं को न्याय पाने का मार्ग आसान हुआ है। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए कार्यरत सरकारी संस्थाएं अब अधिक सशक्त होकर अपने परिश्रम के सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। महिला हेल्पलाइन, त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया और कानूनी जागरूकता ने अपराध के आंकड़ों को कम करने में मदद की है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, सीसीटीवी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग और डिजिटल डाटाबेस का नेतृत्व किया है। अपराधियों को त्वरित गिरफ्तार करने, लंबित मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने और पुलिस बल में आधुनिक प्रशिक्षण से अपराध का स्तर गिरा है। राज्य की न्यायिक व्यवस्था ने लंबित केसों से निपटारे में अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। सरकार का पारदर्शी शासन मॉडल जनता में विश्वास बढ़ाने का आधार बना है। हर मामले में समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रदेश की गुड गवर्नेंस की छवि को मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट न केवल प्रशासनिक सुधारों का प्रमाण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का भी द्योतक है। राज्य में अपराध दर में हुई ऐतिहासिक कमी, महिलाओं के खिलाफ अपराध में सुधार, सांप्रदायिक दंगों के मामलों का शून्य पहुंचना तथा अन्य राज्यों की तुलना में सकारात्मक स्थिति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और तकनीकी सशक्तिकरण का परिणाम है। विपक्षी सवालों और तमाम चुनौतियों के बावजूद योगी सरकार ने प्रशासन, पुलिस और न्यायिक तंत्र के माध्यम से समाज में शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्था स्थापित करने का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है। ये सकारात्मक बदलाव देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है।